और जब सामने वाला बोलेगा तो वो ऐसा अवश्य बोलेगा जिससे आपका क्रोध और बढ़े, वो 440 तक पहुंचे, घटे नहीं। तो ये क्रोध पाप कर मूल, वो क्रोध आपके पाप की जड़ बन जाएगा। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध आ भी जाए तो अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए। और कंट्रोल कैसे करें कि बोलो मत, क्रोध आ रहा है ठीक है, अंदर ही फड़फड़ाने दो थोड़ा सा। जिस समय आपको क्रोध आ रहा हो अपना टेम्परेचर नापना, आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी कितनी परेशान हो जाती है उस समय जब आपको क्रोध आता है। तो शब्द मत निकालें। और क्रोध को शांत करने का एक बहुत सुंदर तरीका है। जिस समय आपने जो कृष्ण भक्त हैं उनके लिए आप अपने गुरुजी के द्वारा दिया हुआ मंत्र 11 बार 21 बार जप लें, आपका क्रोध। चाहते हैं कि हम लंबा जिए, दीर्घ आयु हों। कौन सी आयु? दीर्घ आयु कि अल्प आयु? कौन कौन दीर्घायु जीना चाहते हैं? जो लोग चाहते हैं कि हम और हमारे बच्चे दीर्घायु जिए, शिव पुराण में उनके लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था बताई गई है। बताएं क्या व्यवस्था है? बोले व्यवस्था यह है कि भोजन कम करो, अनाज के भाजन मत बनो, अनाज के पात्र मत बन जाओ कि जितना मिल जाए सबको खा जाओ, और बिना सोचे समझे खा जाओ कि हमारे लिए क्या बना है और क्या नहीं बना है। जो तुम्हारे लिए बना है वही तुमको खाना चाहिए। अगर पेट्रोल डालेंगे तभी चलेगी, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल देंगे तो गाड़ी खराब हो जाएगी। आज का मनुष्य क्या कर रहा है? पहली बात तो भोजन कम करें, दूसरी बात वही करें जिसको अधिकार है तुमको, जिसके लिए अधिकार है कि वो तुम ग्रहण करो, वो है शाकाहार। कम भोजन करना चाहिए और उतना भोजन करना चाहिए, वैसा भोजन करना चाहिए जिसको तुम्हारी जठराग्नि पचा सके। जिसे तुम्हारी जठराग्नि पचा नहीं सकती ऐसा भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। भोजन के नाम पे एक बात और याद आ रही है, अच्छी बात है, आप कहें तो बता दें। इसी भोजन के चक्कर में दरिद्रता हमारे घर में झांक रही है। चलो बाद में बताएंगे, याद रहेगा, अभी नहीं बताते क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। आज हम सोच के आए थे ये आपको बताएंगे और ये आपके घर की खुशहाली के लिए है, इसलिए बता रहे हैं। शिव जी की कथा तो चली रही क्योंकि शिव पुराण में ही है, ये शिव पुराण में ही लिखा है जो हम आपको बता रहे हैं। कहां थे हम? भोजन कम करना चाहिए और शाकाहार करना चाहिए। तीसरी और अहम बात, ज्यादा से ज्यादा व्रत करना चाहिए। अहम बात है, ये बहुत अहम बात है। इस बात को हर कोई नहीं समझेगा। यहां एक और गजब की बात हम आपको बता दें, जितनी एनर्जी, जितनी शक्ति, जितनी पावर आपको भोजन करके प्राप्त नहीं होती, जितनी एनर्जी, जितनी पावर आपको व्रत करके प्राप्त होती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा में व्रतों को विशेष महत्व दिया गया। मैं शिव जी के व्रतों के संदर्भ में पढ़ रहा था तो महीने में कम से कम 4 से अमावस्या का व्रत करना चाहिए, पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, और एकादशी तो 2 आ ही जाती हैं, तो 2 और 2 4 हो गए, और फिर 2 व्रत और हैं, वो अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रही। जब जिस दिन व्रतों के विषय में बताऊंगा उस दिन बता दूंगा। तो कम से कम 6 व्रत हैं। एक विशेष बात, जो इतने व्रत न कर सके उसे एनी हाउ शिवरात्रि का व्रत करना ही चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत करना, जन्माष्टमी का तो हम कृष्ण के चाहने वाले कह रहे हैं, पर शिवरात्रि का और कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत महत्वपूर्ण है, अवश्य करना चाहिए। बहुत पुण्यों का फल शिवरात्रि का व्रत दे देता है। तो ये तीसरी बात हो गई, भोजन करें, कम भोजन करें, शाकाहार करें और ज्यादा से ज्यादा व्रत करें, ये तीसरी बात। यहां पर एक और बात बताई गई है
संध्या के समय, संध्या का जो